जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। सारी विटामिन हमने यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं, और क्योंकि विटामिन हमारे विज्ञान का एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम निपटाएंगे। और ये पेट में यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी 2-3 जो परीक्षाएं हैं उनमें काफ़ी इसका महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था, और विटामिन सबसे पहली बात है विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था। तो विटामिन का सिद्धांत दिया था एफ.जी. हॉपकिंस ने। एफ.जी. हॉपकिंस ने सबसे पहले विटामिन का सिद्धांत दिया था। अब दूसरी चीज है कि विटामिन की खोज किसने की थी। खोज, सबसे पहली बात कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज 1911 में सी फंक ने की थी। 1911 में सी फंक ने की थी। 1911 में सी फंक ने की थी। अब बात आती है कि विटामिन कैसे तत्व हैं। विटामिन कार्बनिक तत्व है। कैसे तत्व है? कार्बनिक तत्व है। ठीक। अब बात आती है कि इनकी शरीर में कितनी मात्रा होती है। विटामिन की शरीर में कितनी मात्रा होती है। इसकी विटामिन की शरीर में अल्प मात्रा में होते हैं, अल्प मात्रा में। ठीक। अब बात आती है कि इसके कार्य क्या है। विटामिन के हमारे शरीर में क्या कार्य हैं। हमारे शरीर में ये वृद्धि, विकास और ये पाचन क्रिया में सहयोग होते हैं। जैसे उपापचयी क्रिया, ये पाचन क्रियाओं में सहयोग करते हैं विटामिन। विलेयता के आधार पर विटामिन को हमने दो हिस्सों में विभाजित किया है। पहले होते हैं जल में घुलनशील, दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील वो विटामिन होते हैं जिन्हें हम रोज ग्रहण करना पड़ता है, जिन्हें हमें रोज लेना पड़ता है। जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी, इनको हमें रोज लेना पड़ता है। जैसे विटामिन, क्योंकि ये हमारे शरीर में रुकते नहीं है। विटामिन सी, बी और पी ये शरीर में हमारे रुकते नहीं है। कैसे? जैसे हमने खाना खाया, मतलब किसी में जैसे विटामिन सी, बी को लिया, जल में घुलते हैं उनको हमने लिया, तो ये टॉयलेट के माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं। ये इनका स्टोर नहीं होता है। अब समझते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन है एडिक करके हमने याद किया है, आप भी याद करना। एडिक 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 करके हमने याद किया, आप भी याद करना। एडिक से इसलिए है ADEC, इसे हमने एडिक करके याद किया हुआ। वर्तमान में पूरे विश्व में 20 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं, जिसमें से शरीर में सिर्फ 13 विटामिन पाए जाते हैं, बाकी शरीर बॉडी से बाहर मिलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसका हम क्रम वाइज देखेंगे, कौन विटामिन किसका रासायनिक नाम क्या है, क्या क्या इसमें स्रोत होते हैं और इसकी कमी से होने वाले रोग। अब आइए देखिए, विटामिन सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए, बी। और विटामिन जो कॉम्प्लेक्स विटामिन है विटामिन बी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यह गाजर, पालक, मूली, सलजम, दूध, पनीर, मटन इसमें पाया जाता है। इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पहला रतौंधी, दूसरा जीरोथैल्मिया। रतौंधी जो रात में, जब मतलब रात में ऐसा होता है कि जो सपने में उठ के चलने लगते हैं, उसे हम रतौंधी कहते हैं। जो सपनों में उठ के चलने लगती है उसे हम रतौंधी कहते हैं। जीरोथैलेमस कहते हैं कि जब आंखों से पानी आना बंद हो जाता है, जब हम रोते हैं या कोई वैसी प्रक्रिया होने के बाद जब आंखों से पानी नहीं निकलता है, जैसे रोते हैं या जब हम इमोशनल होते हैं, तो अगर आंखों से पानी नहीं निकलता है तो उसे हम जीरोथैल्मिया रोग कहते हैं। जीरोथैल्मिया विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अब विटामिन सी के बारे में हम पढ़ते हैं। विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। एस्कॉर्बिकम, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिकम। यह नींबू खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में नींबू हो गया, आंवला हो गया, और ये खट्टे जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है। इसकी वजह से स्कर्वी रोग, मतलब जो दांतों से संबंधित रोग होते हैं, वो होते हैं विटामिन सी की वजह से। पायरिया,
स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, मसूड़े फूल जाते हैं, सारे विटामिन सी की कमी से होता है। ऐसे हमें याद रखना है, विटामिन ए की कमी से हमें आंखों के जो रोग होते हैं, जैसे कॉर्निया और रेटिना, मतलब जो भी होते हैं, कुल मिला के आंखों से संबंधित रोग जितने भी होते हैं, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से जितने भी रोग होते हैं वो दांतों से संबंधित होते हैं। अब समझते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से, क्योंकि यह सुबह के सूरज का लाल प्रकाश से में ये ज्यादा होता है विटामिन डी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा पे पड़ता है तो त्वचा के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। कोलेस्ट्रॉल को जब ये पिघलना स्टार्ट हो, जैसे त्वचा पे एक सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल त्वचा के अंदर होता है, कोलेस्ट्रॉल वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। जब ये पिघलता है तो लीवर होता है, इसे विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है, और लीवर खुद ही सारे विटामिनों को स्टोर करता है। विटामिनों का स्टोर कहाँ किया जाता है? लीवर में। विटामिन बी और सी और पी ये स्टोर नहीं होते, लेकिन विटामिन ए, डी, ई के ये स्टोर होते हैं। ये सारे विटामिन लीवर में स्टोर होते हैं। ठीक, अब समझते हैं मांगे विटामिन ई के बारे में। इसका ई का नाम होता है, रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और यह गोभी, यह सूखे फल, अनाज और मांस, पनीर, दूध, अंडे, ऐसे जो स्रोत होते हैं इसमें अच्छा इनका स्रोत होता है, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। अब जैसे सूखे फल, इसे ब्यूटी हार्मोन, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अब देखते हैं इससे कौन कौन से रोग, इसमें जननांग संबंधी इसमें दो रोग हो जाते हैं। पहला होता है नपुंसकता, दूसरा होता है बांझपन। पहला, और ये नपुंसकता होता है जो इंसान इसमें दो रोग हो जाते हैं, पहला नपुंसकता, दूसरा बांझपन। नपुंसकता नर में होता है, बांझपन मादा में होता है। अब देखते हैं विटामिन के बारे में। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है इसका रासायनिक। इसके स्रोत कौन कौन से? गोभी, मटन, कॉफी में यह ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इससे होने वाला रोग है हीमोफीलिया। इससे होने वाला रोग है हीमोफीलिया। अब देखते हैं विटामिन पी के बारे में। आपने लगभग अभी तक विटामिन पी का बारे में नहीं पढ़ा होगा, आज हम आपको बताते हैं। विटामिन पी का रासायनिक नाम होता है हेस्पेराइडिन। और अब हम विटामिन पी के बारे में समझते हैं। इस पी का रासायनिक नाम होता है हेस्पेराइडिन। यह हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में यह पाया जाता है। हरी सब्जी इसका अच्छा स्रोत माना जाता है हेस्पेराइडिन। इसके क्या मतलब, इससे कौन सा रोग हो जाए? जब हेस्पेराइडिन की कमी हो जाती है, मतलब विटामिन पी की कमी हो जाती है, तो यह शरीर में जो मतलब नसों में जो खून दौड़ता है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, मतलब रक्त की संचार तेजी हो जाता है नसों में। जब नसों में रक्त का संचार तेजी हो जाता है तो नसें फटने का संभावना ज्यादा हो जाती है। जब नसें फटने की संभावना ज्यादा हो जाती तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि विटामिन पी को लिया जाए। हरी सब्जियां लोग, डॉक्टर इसीलिए रिकमेंड ज्यादा करते हैं, क्योंकि यह शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे कंट्रोल करता है। यह शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, और इससे मतलब जो दौरा होता है, हार्ट अटैक, इसकी समस्या कम होती है। अब समझते हैं विटामिन, कॉम्प्लेक्स विटामिन, मतलब बी का पूरा एक समूह है, उसको समझते हैं। विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। कितने मिनट को विटामिन B1 के बारे में हम समझते हैं। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। और इसके स्रोत होते हैं अनाज के छिकले। जो अनाज के ऊपर जो छिकले होते हैं, जैसे गेहूं के ऊपर का जो ग्रीन मतलब मिट्टी कलर का जो परत होती है, उसे उसका अच्छा स्रोत होता है। मतलब बीज के फल के ऊपर का हिस्सा, अनाज के ऊपर का हिस्सा,
इससे होने वाले रोग कौन कौन से? बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी, भूख ना लगना और भूख ना लगना, प्यास ना लगना। हाँ, ये हाइपोथैलेमस, जो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी इसी से संबंधित होती है, विटामिन बी से संबंधित, B1 से संबंधित होती है। क्योंकि हाइपोथैलेमस का भी सीधा काम यही होता है कि भूख न लगना, प्रेम, घृणा, ताप को कंट्रोल, शरीर के ताप को कंट्रोल करना, सारा काम हाइपोथैलेमस का होता है। किसी से घृणा, प्रेम और भूख न लगना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ना, डाउन होना, ये सारे हाइपोथैलेमस का काम होता है। विटामिन समझते हैं, विटामिन B2 या जी, विटामिन जी, इस दोनों का ना एक ही काम होता है और ये एक ही होते हैं, या तो B2 होगा या विटामिन जी होगा। ठीक, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक, इसे अंकुरित बीज, अंकुरित अनाजों में ये ज्यादा पाया जाता है। इससे होने वाले 2 रोग होते हैं, एक तो होता है क्लोसिस, एक होता है फोटोफोबिया। क्लोसिस क्या होता है? क्लोसिस जैसे शरीर पर, ये शरीर की त्वचा पर जो फुंसी सी हो जाती है, इसे हम क्लोसिस कहते हैं। फुंसी, जैसे हम अपने यहाँ दाद वगैरह कहते हैं, जो फुंसी छोटी छोटी हो जाती है, इसे हम क्लोसिस कहते हैं। फोटोफोबिया कहते हैं। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और फोबिया का मतलब होता है डर, मतलब सूर्य के प्रकाश से डर लगने लगता है, इसलिए इसी विटामिन B2 की कमी से। अब समझते हैं विटामिन सी की कमी, मतलब सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है नियासिन। विटामिन B3 का नाम, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। ये भी अंकुरित अनाज इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब इससे पेलाग्रा एक बीमारी होती है, पेलाग्रा हो जाता है। आप समझते हैं विटामिन 5 के बारे में, 4 नहीं होता, विटामिन 4 नहीं होता है, 5 के बारे में समझते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक। ये भी अनाज, अंकुरित अनाज में होते हैं, अंकुरित अनाज। इससे लकवा हो जाता है, इसकी कमी से लकवा हो जाता है, लकवा। ठीक, अब समझते हैं विटामिन 6 के बारे में। इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। ठीक, दूध, अनाज, मांस इसके प्रमुख स्रोत होते हैं, दूध, अनाज, मांस इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। सपनों को याद रखना, हाँ, इसमें 2 रोग हो जाते हैं, एक अरक्तता, मतलब खून की कमी, अरक्तता खून की कमी होती है। और ये सपनों को याद, जिस आदमी को सपने अपने याद नहीं रहते हैं, उसे विटामिन 6 की कमी हो जाती है, विटामिन 6 की कमी हो जाती है, तभी वो अपने सपनों को याद नहीं रख पाता है। अब सपने में सोचता है, यार मैंने सपना देखा था, पता ही मुझे मैंने क्या सपना देखा था, मुझे याद नहीं है। तो ये बीमारी होती है विटामिन 6 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से। अब समझते हैं विटामिन B7, या इसी का नाम है विटामिन H। ठीक, इसका नाम होता है बायोटीन। गेहूं, इसके स्रोत होते हैं गेहूं, अनाज, अंडा। इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन है? डर्मिस, इसकी कमी से डर्मिस, इसकी कमी से होने वाले रोग है डर्मिस। विटामिन B9, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। हरी सब्जियों और सोयाबीन में ये इसका अच्छा स्रोत है। और ये अरक्तता की कमी हो जाती है, इसमें भी अरक्तता की कमी हो जाती है, अरक्तता खून की कमी हो जाती है। अब समझते हैं B12 क्या है? B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबामिन। इसका विटामिन B9 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक, अब समझते हैं इसमें दूध, मछली, अंडा और घी और आंत के बैक्टीरिया भी विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। और इसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है, यहाँ सपने कमजोर हो जाते हैं विटामिन 6 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से। याददाश्त मतलब सपनों में को याद रखना कमजोर हो जाता है, यहाँ पे याददाश्त ही कमजोर हो जाती है। अब विटामिन B12 की कमी से एक और रोग हो जाता है, कमी हो जाती है तंत्र में कमी।
आप कभी देखना, आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा, अगर उसको यहाँ पे मारते या कहीं भी मारते हैं तो बहुत देर में वो रिस्पॉन्स करता है उसका शरीर। और एक होता है जैसे जैसे मारते हो तुरंत पकड़ लेता है कि क्यों मारा, या मतलब तुरंत क्वेश्चन कर देता है क्यों मारा। और एक दूसरी होती है जिसको मारो उससे बहुत देर में वो रिस्पॉन्स करता है। यही होती है तंत्र की कमी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।